फिर क्या हुआ, जो देवीलाल ने जनता दल का कर दिया ऐलान भी मैं एक सभी अपोजिशन को इकट्ठा करके जनता दल की तरफ ये शुरुआत होगी। तो दिल्ली जाते थे एनटी रामाराव, हेगड़े, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह, वीपी सिंह, लालू, नीतीश और आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जितने भी धुरंधर थे उस टाइम के, उनको सबको मिला के, लेकिन बीजेपी ने कह दी। तो देवलाल तो चाहते थे आप जनता दल में आ जाओ सारे, और कामरेडों के ज्योति बसु, एम करुणानिधि सब मुझे जानते थे बाय नेम बाय फेस। और फिर ये जनता दल का जो सामने जनसंघ ने तो मना कर दिया भी हम साथ नहीं आएंगे, साथ मर्ज नहीं नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कॉमरेडों ने कह दिया भी हम हमारी पार्टी का वो कंप्रोमाइज उसमें शामिल नहीं होंगे, हम सपोर्ट करेंगे बाहर से आपको, नाम सत्ता में आएंगे ना हमारी पार्टियों को डिसॉल्व करेंगे। आपको समर्थन देते हैं। हाँ, ये चाहते थे भी एक ही सिंबल हो जाए कांग्रेस के खिलाफ। तो वो और लोग दो पार्टियां सहमत नहीं हुई, और जो साहब ने धीरे धीरे कर करके उसको पता नहीं कैसे एक तकड़ी में लाके मेंढक तोड़ने के बराबर था वो काम चौधरी साहब ने किया। फिर एक चंद्रशेखर जी के कई में चिमन भाई पटेल, शरद पवार, इनकी बातों से ऐसा लगता है वो सहमत नहीं थे वीपी सिंह से। अच्छा, लेकिन जो देवीलाल पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, हम गुजरात जाएं तो बहुत तगड़ा जलसा, महाराष्ट्र। वीपी सिंह ने जो देवीलाल का भरोसा कैसे जीता वो मैं बताता हूँ ना आपका, कि जो देवीलाल ने यही कहा शुरू में कि मैं वीपी सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो साहब ने सारी पार्टियां इसको जनता दल बना दिया, अपने आप उनको प्रधान घोषित कर दिया, खुद को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बन गया, सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड ही बनाए थे, कागजों में नहीं आया था उस टाइम। उन्होंने सारा अपने आप ही घोषणा कर दी, बोले ये स्टेटों के प्रेसिडेंट बनेंगे, ये फलाना सिस्टम, वो रिलीज कर दी प्रेस में, वो छप गया जी। फिर जो साहब ने पूरे भारत के अंदर सब जगह जलसे करे, कैंपेनिंग की। हाँ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जैसे गुजरात वगैरह वहाँ भी चौधरी साहब को लोग आते थे। हाँ बिल्कुल, देवीलाल किंग थे। अच्छा, चौधरी साहब इतने पॉपुलर हो गए साउथ में भी, सारी जगह जो देवीलाल की डिमांड। फिर चौधरी साहब ने इनको सबको कहा भाई जो ये 5-7 लोग थे, 10 लोग थे जो ये जनता दल के सहमत नहीं होने वाले लोग थे, उनको स्टेज पर जलसा होता था उनको साथ लेके जाते थे, और जो देवीलाल पहले बोल के बैठ जाते थे, भीड़ साथ की साथ निकल जाती थी। वो जब दूसरे लीडर बोलते थे वहाँ 100-200 आदमी होते थे। फिर उनको एहसास हो गया भी जो कुछ है चौधरी देवीलाल के पीछे चलो। जो देवीलाल ने जनता दल बनाया तो एक कार्टून छपा, जो देवीलाल की पगड़ी पीछे वो साफे की होती है ना, सारे पकड़े, हाँ, उसको सारे पकड़े, ये वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मुलायम, लालू, नीतीश सब पकड़े, बोले चल पड़े अभी गाड़ी, अगर इससे कुछ छूट गया तो वो पीछे रह जाएगा। ये कार्टून देखा उन्होंने? हाँ, उनको दिखाया मैंने, बहुत हंसे। तो हर चीज सुनते थे वो बड़े, मैं ढूंढ के लाता था इधर उधर से। तो बड़े वो जनता दल बना दिया, प्रचार शुरू कर दिया। एक जगदीप धनखड़ जी का भी बताऊंगा आपको, जो उपराष्ट्रपति है। तो क्या हुआ कि सारा सिस्टम शुरू हो गया। जो साहब ने मन बनाया भी मैं बलराम जाखड़ के खिलाफ लड़ूंगा, वीपी सिंह को कहा तू राजीव गांधी के खिलाफ लड़, अपने आप ही स्टेटमेंट जारी कर दी। तो जब भी जनता दल की मीटिंग होती थी, इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती थी, उसमें लिमिटेड लोग थे। फिर इस जनता दल के ढांचे को असली रूप चंद्रशेखर जी ने दिया। अच्छा, दिमाग मतलब लगाया। हाँ, सारा सिंबल लेना, रजिस्ट्रेशन, इसकी पार्टी की जो भी था सिस्टम, वो आप भी मिले होंगे खूब उनसे? बहुत जेन्युइन नेता थे। हाँ, जेन्युइन थे, बड़े अच्छे थे वो। आज तक का मैंने उनका इतिहास देखा है, मैं चौटाला साहब से भी सुनता हूँ उनकी बात। उस आदमी ने कभी पढ़ के भाषण नहीं दिया। उन्होंने चंद्रशेखर जी ने, जो देवीलाल पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन और सब कुछ आ गया। फिर आई बात भी, अब अथॉरिटी करो फाइनल, कौन क्या है। जो देवीलाल अपनी पावर वीपी सिंह को देने के लिए तैयार होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में खाली बोर्ड का अध्यक्ष रहूंगा, सिंबल अथॉरिटी वीपी सिंह को दे दो। तब चंद्रशेखर, अरे चौधरी साहब आप ये बहुत गलत कर रहे हो, हमने आपको बनाया अध्यक्ष इसका पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उनको प्रेसिडेंट बना दो, सिंबल की अथॉरिटी। फिर अजीत सिंह नाथ खड़े रहे, तो अजीत सिंह कह मुझे भी करो। फिर वहाँ बड़े शाणे चिमन भाई पटेल, ये
चंद्रशेखर जी, ये कुछ लोग थे, उन्होंने कहा ये तो जनता दल की बद पिट जाएगी, 3-3 आदमियों को साइन होगी, चलो एक वीपी सिंह जी को अरेस्ट कर लो, एक चो देवीलाल को, दोनों के ऑथराइज कर दो, दोनों के सिंबल बिना टिकट नहीं। वो फिर फाइनल किया बड़ा मुश्किल से। चोर साहब तो उस पर ही सहमत नहीं थे कि नहीं सारी पावर इनको दे दो, वो पावर भी चो देवीलाल के पास आई। तब इस जनता दल को फिर चलाया सिस्टमेटिक ढंग से। फिर चोर साहब उनको भी, साउथ के लोगों को भी अरेस्ट करना चाहते थे, करुणानिधि को, एनटीआर को। ये लोग कह रहे थे कि भी हम इसमें मर्ज नहीं करेंगे, हम बड़ी पार्टियां हमारी समर्थन देंगे, हमारी ये रीजनल छोटी पार्टी को जिंदा रखेंगे, हाँ हम ये नहीं करेंगे। तो फिर चोर साहब ने कहा भी नेशनल सीन पर एक ऐसा आगे बढ़ाओ, फिर नेशनल फ्रंट बना, जो समर्थन देना चाहते हैं उनका। हाँ, उस नेशनल फ्रंट में बीजेपी के लोगों को भी शामिल किया, ज्योति बसु, कामरेड हरिकिशन सिंह चुरजीत, इन लोगों को भी शामिल किया। और फिर जो देवीलाल ने असल ताकत दिखाई, हीरक जयंती, हीरक जयंती का चोर साहब का बर्थ दिखाया गया भी बोट क्लब पे। ये बोट क्लब का भी चो देवीलाल के नाम रिकॉर्ड है। 3 रैली करी चो देवीलाल ने, 4 तीनों ऐतिहासिक इंडिविजुअल। एक बार तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मैं बताता हूँ आपको, वो तो ज्वाइंट होगी ना, मैं बता देता हूँ। तो देवीलाल ने शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री बनते 87 में विजय दिवस बनाया था, उसमें सभी लीडरों को इनवाइट किया। वो सेकंड हीरक जयंती, थर्ड 9 अगस्त को जो वीपी सिंह ने जो देवीलाल को डिसमिस किया, वो 9 अगस्त की रैली करी। रात को निष्कासित करते हैं 12 बजे, और जो देवीलाल उसके 4 दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं। हम सब लोग घबरा गए, 4-5 दिन में कैसे होगी तकड़ी या वो रैली। 3 इंडिविजुअल, एक पूरा नाम इन्हीं के नाम रिकॉर्ड। जो चरण सिंह की बनाई थी 77 में, जितनी उनकी एज थी उतना ही पैसा दिया था। हाँ, तो और तो बहुत रैलियां हुई है, लेकिन तब तक तो सीन में जो अजीत सिंह आ चुके थे, हाँ आगे थे। और 87 कुछ बातें हैं कि वो भी एक षड्यंत्र था, जो देवीलाल को चीफ मिनिस्टर से भी ना बन पाए। अच्छा, उसमें फिर लास्ट में अजीत सिंह इन सब के बीच में एक सूत्र आता है, वो हरियाणा भवन में इनकी मीटिंग करवाता है। तो अजीत सिंह जी मांगते हैं 20 टिकटें, तो देवीलाल ने 20 देने से मना कर दिया। बोले अच्छा, कोई समझौता करवा रहा था। हाँ, कौन था? मतलब उसका आप छोड़ो। अच्छा, मतलब कॉमन मैन था। हाँ, कोई कॉमन मैन इन दोनों के बीच। हाँ, दोनों। उसके बाद में अजीत सिंह ने कितनी टिकट मांगी थी? 20 टिकट मांगी। अच्छा, जी मैं मर्ज नहीं करूंगा, मैं 20 मुझे टिकट दे दो, मैं साथ में आपके प्रचार करूंगा। हाँ। तो जो देवीलाल ने मना कर दिया, बोले 6 सीट से ऊपर नहीं दूंगा। एक तो सर छोटू राम जी की 2 थी, वो मेली थी बसंती जी, और एक चंद्रावती, 1-2 और लोग थे जैसे भी। भी इनको 6 टिकटें दे देंगे, ये टिकटें लड़ाओ अपने आदमी। तो बोले जी मैं 20 से कम एक नहीं लूंगा। उन्होंने कहा चल, वो मीटिंग 10 मिनट में खिंड खुंड हो गए, चौथा प्रचार के लिए निकल पड़े। और जो लड़े उनकी जवान जब्त। ये करिश्मा था चो देवीलाल। और वो हीरक जयंती मनाई, उस हीरक जयंती में लाखों लोग पहुंचे। उसके कन्वीनर थे चौटाला साहब, मुलायम सिंह यादव। सारा हिंदुस्तान का अपोजिशन, बाबू काशीराम, महेंद्र सिंह टिकैत, ये लोग, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मुलायम, लालू, नीतीश, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और एम करुणानिधि, चिमन भाई पटेल, एनटीआर, रामाराव, सब लीडरों को देवीलाल ने एक स्टेज पर ला दिया। और चौधरी साहब ने ये भी कहा कि इनको समझाए रखना भीड़ को का, कि ताकि ये एक रहे। हमने राजीव गांधी की सत्ता बदलनी है। अच्छा। और उस टाइम जो देवीलाल ने ये कहा, वीपी सिंह को ये कहा जी आप लड़िए राजीव गांधी के खिलाफ, मैं लड़ूंगा बलराम जाखड़े के खिलाफ, बूटा सिंह के खिलाफ मैं लड़ूंगा कृपाराम पूनिया को। लेकिन उनमें दम नहीं था लड़ने का, जो देवीलाल ही लड़े उस कमिटमेंट को पूरा। फिर मैं बताऊं, फिर लास्ट में राजमोहन गांधी को लेके आते हैं जो देवीलाल। फिर जहाँ से राजीव गांधी लड़ते हैं, बोले भाई हमारे पास असली गांधी है, ये नकली है। फिर उनको लड़ाया। वो भी बहुत आते थे सीएम चौधरी साहब से मिलने, राजमोहन गांधी जी। हाँ, कोई फिल्मी सितारे सब मिलने थे, आते थे, राज बब्बर चंद, ये शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ, सब मिलते थे चो देवीलाल से। तो देवीलाल एक अलग शख्सियत थी। दारा सिंह जी, धर्मेंद्र, सब आते थे चो देवीलाल से मिल के जाते थे। अच्छा, वो जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो वो
मतलब दिल से चाहते थे वीपी सिंह बने, ये क्या कुछ है उसकी जानकारी आप उसको? हाँ, पूरी जानकारी है, मैं तो उस चीज में शामिल था। क्या हुआ, जो देवीलाल को ये कहा गया भी आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ब्रीफिंग करनी होती है, अभी मीडिया को जो लीडर इलेक्ट होने के बाद में तो आपको मीडिया में कुछ कहना पड़ेगा, तो जो देवीलाल की इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या मैंने कहना है वो सारी तैयार हो गई थी। अच्छा, उसको तैयार करने में कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमीशन के चीफ बने, वाई कुरैशी जी, वो उसके थे बनाने में। और वो हरियाणा में रेजिडेंट कमिश्नर थे हरियाणा भवन के अंदर, वो सारा बना, मुझे तो सारी चीजों का पता था, सारी तैयारी होगी, सब कुछ हो गया। और चौटाला साहब बहुत कम बोलते हैं हमारे बच्चों, हमारे और परिवार के लोगों से, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। हाँ। हम भी नमस्ते करके दूर हट जाते थे। पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे बुलाया और ये कहा कि जा तेरे चौधरी साहब को मना ले, दादे को प्रधानमंत्री बन जाएगा। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे चौटाला साहब ने कही। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ उनके मुकाबले, कुछ भी नहीं। मुझे ये कहा कैसे कर चौर साहब को तू हाँ करवा दे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। अच्छा, उसमें मेरे अपने पिताजी को देखना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, हार्टली। जब आदमी एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को त्याग करके अपने बाप को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं चौटाला साहब, उसको अगर किसी ने फेल किया है तो हमारे घर में ही थे फेल करने वाले लोग, मेरा चाचा रणजीत सिंह। क्या हुआ, मैंने कहा जी मैं आपसे मिलूंगा, कि तुम मेरे पास ही रहते, मुझे आज मैंने बात करनी है आपसे, मेरी बात करनी है, कोई आपसे समझ। तो बोले बैठ जा। मैंने कहा जी मुझे, पिताजी कहते हैं चौटाला साहब को। मैंने कहा जी पिताजी ने मेरे को ये कहा है कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। फिर चौर साहब हंसे मेरी तरफ कि वो कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो हंस के उन्होंने मेरी बात को मजाक, मतलब हंसमुख तरीके से उसकी सपोर्ट करी, बात की। मुझे जो जैसा लग रहा था, तो मैं इतनी कह कि मैं चाहूँ बाहर, तो वो बोले नहीं, मैं बाहर आ गया। मैंने उनको कहा जी मैंने आप वाली बात बता दी है कि ठीक है। लालू, मुलायम, नीतीश, जो देवीलाल के पक्ष में 140 जनता दल की टोटल स्ट्रेंथ थी एमपी की, 85 से ज़्यादा एमपी जो देवीलाल की सपोर्ट में थे। 85 तो एन खरे वोट थे, 10-12 वोट थे वो, मतलब आ जाते चौर साहब की तरफ, ये सब तय हो गया था। लेकिन जो मेरे चाचा रणजीत सिंह थे वो और सोमपाल शास्त्री, प्रभात जोशी इंडियन एक्सप्रेस के, ये कुछ ऐसे लोग थे जो देवीलाल को न मिला के ये वीपी सिंह के खेमे में ही चले गए थे लोग। कुलदीप नैयर जी भी खिलाफ लिखते थे। कुलदीप नैयर भी था, अरुण शौरी भी खिलाफ था। उन लोगों, इन्होंने क्या किया कि इस ग्रुप का लीडर मेरे चाचा रणजीत सिंह थे। अच्छा, तो मुझे जब तक वो हम चले गए पार्लियामेंट की तरफ, जनता दल के नेता का इलेक्शन होना था, तो जो एक वहाँ ये मुझे लग रहा था, क्या मुझे पता था सारी चीज़ों का, जो रणजीत सिंह ये चाह रहे थे जो देवीलाल सेंटर में मिनिस्टर बन जाए, मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। अच्छा, अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो देवीलाल रहते हैं तो मैं बाया राज्यसभा आके मैं कैबिनेट मंत्री बनूँ भारत सरकार। वो उनकी अति महत्वाकांक्षा ही जो देवीलाल की रुकावट बन गई। फिर उसके बाद में हम जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ नेता का चुनाव होना था। चलते चलते हमारा काफिला चल पड़ता है बीजू पटनायक के उड़िया भवन में, उड़ीसा भवन में। वहाँ कौन होते हैं? अरुण नेहरू, बीजू पटनायक, शत्रुघ्न सिन्हा, जो रणजीत सिंह, सोमपाल शास्त्री और चंद्रशेखर। वहाँ अंदर जाते हैं, 5-7 मिनट बैठ के वापिस आते हैं। वो लोग वहीं रह जाते हैं। एक लिफ्ट में चंद्रशेखर जो देवीलाल आ रहे हैं, मैं आगे लिफ्ट में, एक हमारा असिस्टेंट और था वो खड़ा थे। तो चंद्रशेखर ने चौर देवीलाल का यहाँ से पकड़, चौर साहब माजरा क्या है, कायम हो ना। चौर साहब ने इशारा किया हमारी तरफ, ये खड़े हैं लोग, बोले हाँ ठीक है। ये मेरे मन में ये थी चौर देवीलाल ने प्राइम मिनिस्टर का क्लियर हो गया। गए हम अंदर, चंद्रशेखर जी चौर देवीलाल की गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में।
वहाँ तक जाते हैं और फिर वीटी मैसेज करते हैं वहाँ से मेरा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवा लो यहाँ। मैंने हरियाणा में कहा कि साहब का कोई डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे रखे हुए थे कहीं, बोले वो लेके आ जाओ, आपको सीएम सूट में पीए से बात कर लेना, पीए को हमने पहले ही बोल रखा था ये चीज़ मंगवाई तो आप तुरंत पहुँचानी है। हम चले गए अंदर, वो आगे गए मगर जो देवीलाल की तरफ एमपी थे उनका झुकाव ज़्यादा, सब चो साहब को ही मिल के जा रहे थे, कोई पैरों के हाथ लगा रहा था, कोई नमस्ते कर रहा था, और सारा सिस्टम यही था। उसके बाद में मधु दंडवते थे, वो ये स्पोक्स उनके था ज़्यादा, सारे बैठ गए शुरुआत करने। उन्होंने कहा भी मैं इस चुनाव को, इस सिस्टम को अब देख रेख में मैं शुरू करता हूँ, और मैं जो बैठे हैं वो यूनानिमस नेता चुनना है। उसी टाइम वीपी सिंह जी खड़े हुए, कहा भी चौधरी देवीलाल को अपना मैं नेता मानता हूँ, और ये लीडर इलेक्ट हो गए। और मैं कहता हूँ जी 5 मिनट तक जो थप थप ना इस पे पार्लियामेंट के अंदर मेजों की थप थपाट है, मतलब ये था कि आसमान गूंजने लगे, एमपी भी नारे लगाने लगे। और चंद्रशेखर जी ने उसका सेकंड किया भी, फर्स्ट वीपी सिंह ने, सेकंड चंद्रशेखर समर्थन किया जो देवीलाल हमें एक्सेप्ट है, और बड़े खुश थे। और ये भी पहले तय हो गया था मीटिंग से पहले कि जो देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, तो वो चाहेंगे उसको कैबिनेट में लेंगे, नहीं चाहेंगे उसको नहीं लेंगे, ये भी यूनानिमसली सारा कर लिया। और बोलते बोलते जो देवीलाल ने कहा भी सारा भी ये जो चल रहा है, जनता दल बना, हमारा एक सपना था राजीव गांधी को हटाना, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, किसानों की आवाज़ उठानी, ये सिस्टम करके क्या मैंने एक लोगों से वायदा किया था कि ताऊ पूरा तोले का नारा चला, ताऊ पूरा तोलेगा लाल किले से बोलेगा। अरे ताऊ ने तो बुलवाना है किसी को, तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि जो ये पद दिया है मुझे, मैं ये वीपी सिंह जी को दे रहा हूँ। और अजीत सिंह ने खड़े होकर वो कह दिया हमें, अजीत सिंह तो तैयार था। उसके बाद में जी देखो ऐसी मायूसी है, चंद्रशेखर जी बहुत गुस्से में निकले, चिमन भाई पटेल ये सब लोग गुस्से में निकले। और चंद्रशेखर जी का बेटा था पंकज शेखर, वो मुझे वहीं था, उसने भी क्या ये क्या कर दिया। और हम जी वो जो देवीलाल का काफिला लेके, मैंने ड्राइवर गनमैन सबको, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी सबको, मैंने कहा जो हरियाणा भवन में, मैं चो साहब को वहीं छोड़ आया। मैं आगे हरियाणा भवन में सीएम सूट खोल के मैं रोने लग गया, ये क्या हुआ है। इतने में आगे चिमन भाई पटेल वो आके, मुलायम सिंह आके कि ये चोर साहब ने क्या कर दिया, ये तो हमारे को भड़क ही नहीं लगने दी, ये क्या फैसला हुआ चोर साहब। हालांकि सब लोग इस चीज़ से दुखी थे। मैं था पहले, मेरे को उठाया, बोले अरे क्या क्या है, मैंने बनाया है इतना बड़ा, मैं प्रधानमंत्री बनाने वाले लोगों में हूँ। मैंने कहा नहीं जी, आपके लिए देखो बनना, सारा सिस्टम तो आपका था, आप बने नहीं, हमें बहुत ही मलाल है। मतलब हफ्ता मैं किसी से मिला ही नहीं, एक कमरे में पड़ा रहता था। वो मेरे बहुत अच्छा, ही। आप तो जैसे उनके साथ बाद में भी रहे, क्या वो जो उड़िया भवन में मीटिंग हुई थी, क्या उसमें इस प्रकार की कोई डील हो चुकी थी कि चौधरी देवीलाल का नाम प्रपोज करना है और फिर चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को सोचना है? कोई डील नहीं हुई, ये उनके मन की उपज थी आपका? चौधरी देवीलाल जी को 1-2 दिन पहले ही हरियाणा की पॉलिटिक्स में मेरे चाचा चो रणजीत सिंह जी ने ऐसे बीज बो दिए कि चोर साहब को पीछे हटना पड़ा। परिवार की कलह से परेशान थे वो। कलह क्या थी, कलह चो रणजीत सिंह का एक जरूरत से ज्यादा स्वार्थपन होना। मैं आज जो भी दोष दे रहा हूँ मेरे चाचा को दे रहा हूँ, अगर ये दिल साफ करके चोर साहब के बैक में खड़े तो चोर देवीलाल को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो इसलिए शपथ नहीं ले पाए आपके अनुसार कि चौधरी रणजीत सिंह का मतलब जो चल रहा था उससे वो परेशान थे? वो स्पष्ट ही वीपी सिंह के खेमे में चले गए। चौधरी रणजीत सिंह जी? हाँ, चौधरी रणजीत सिंह। और चौटाला साहब तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के हक में, जो मुझे कहा है मैं इस चीज़ को मैं मानूंगा। और चौटाला साहब तो वो आदमी है, चो साहब का कौन पूछते थे जब सेहत स्वास्थ्य के बारे में, जब वो सीएम थे, जिस हैसियत में जहाँ भी थे, मेरे से उनका डॉक्टर थे, सब पूछते चोर साहब का भाई तबीयत कैसे है। मेरे चाचा ने कभी नहीं पूछा, वो सीएम हाउस में रहते थे सीएम होते हुए। क्या बताऊं, मेरे मन में बहुत उबाल है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। तो फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, तब भी आप साथ ही रहे?
हाँ, फिर मैं रहा 1 हफ्ता, तो मैं कुछ नहीं, फिर वो रहे। फिर जो देवीलाल को डिसमिस कर दिया। रात की बात थी, हम 11-12 बजे की बात थी, हम बाहर बैठे थे 1 विलिंगडन क्रीज स्ट्रीट रोड पर, एक बहुत बड़ा 8 एकड़ में था बंगला, उसमें रह रहे थे। तो रात को चंद्रशेखर जी का फोन आया। रैक्स फोन होते हैं वो 1 2 3 जो सीक्रेट फोन होते हैं, उस पे आया। मैंने उठाया। वो मोस्टली मिनिस्टर ही उठाते हैं जिसके पास होता है, लेकिन जो देवीलाल के तो हम बजर दे के उठाते हैं। चोर साहब को, मैं चंद्रशेखर, मैं नमस्कार सर, क्या चोर साहब को एक लिफाफा आएगा, वो उठा के दे देना। इतने में पीएम हाउस से गाड़ी आई, बोले साहब को दे देना। हमने वो लिफाफा खोला नहीं, इतने पीछे पीछे चौटाला साहब और चंद्रशेखर आ जाते हैं। अच्छा, आपको डिसमिस कर दिया। वीपी सिंह ने? हाँ, वीपी सिंह। अच्छा। और वीपी सिंह ने ये काम किया। फिर ये मैम इलेक्शन था, उसमें मेरे चाचा रणजीत सिंह ने बहुत परिवार को खराब किया। सिर्फ जो देवीलाल की इमेज, उन्होंने चौटाला साहब को सीएम बना दिया। इन्होंने फंडिंग करी उस इलेक्शन में, परिवार के, मेरे चाचा रणजीत सिंह ने, इन लोगों ने मिलके, जिसमें रघुवीर कात्यायन, वीरेंद्र सिंह नारनौद वाले और खुद मंत्री होते, ये इस्तीफा दे के ये वीपी सिंह के पास रहता है। इनको पटाने में अरुण नेहरू का था। अच्छा। अरुण नेहरू कॉमर्स मिनिस्टर था इसके वहाँ। हाँ, वो कोई जनता के नेता तो थे नहीं, वो बैंकों पे पॉलिटिक्स करने वाले। उनके पल्ले कुछ नहीं, वो तो राज्यसभा के खिलाड़ी थे। तो ये चीजें मेरे को पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का, उस युग की पॉलिटिक्स का मुझे एक एक चीज पता है। उनको डिसमिस किया तो फिर उन्होंने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। हाँ, वो तो गिरानी थी। फिर चंद्रशेखर जी को उन्होंने हाँ, चंद्रशेखर उसमें वो बनना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने जो साहब ने कभी नहीं बनूंगा मैं, फिर उनको बनाया गया चंद्रशेखर उनके दिल के करीब आदमी थे। हाँ, चंद्रशेखर जी मानते थे भी ये जो कुछ जिस भी जनता दल ने यहाँ का सफर तय किया है तो चो देवीलाल की वजह से किया। चो देवीलाल ने इतने इस जनता दल को बनाया, इस जनता दल को चलाया, इसकी फंडिंग चो देवीलाल करते थे। और वो ओपन चंदा लेते थे, कभी छुप के नहीं लिया। गोयन का परिवार, इंडियन एक्सप्रेस समूह का, जनसत्ता का, वो सारे फंडिंग वही करते थे लोग। नेस वाडिया है जो मोहम्मद अली जिन्ना का दोहता है, उस पर जो देवीलाल ने एक बहुत बड़ा आसान किया। वो सीएम थे तो उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ, नस्ली बाडिया की गाड़ी से। तो हम गोयनका जी के वहाँ रुके हुए थे, बॉम्बे जाते थे जब वहीं रुकते थे, एक्सप्रेस टावर इंडियन एक्सप्रेस का, तो वहाँ रुकते थे। वहाँ जो गोयनका खुद थे, उन्होंने कहा चो साहब ये इनका दोता है मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाउस होने के बाद, और खरबपति जिन्ना हाउस भी है। तो उन्होंने कहा जी इनकी जान को थ्रेट है। उस टाइम शरद पवार कांग्रेस थी, उसके चीफ मिनिस्टर थे। बोला जी आप चाहे कैसे भी कहो, इनकी सेफ्टी करवाओ आप। ये मुझे पता नहीं उनको खतरा किससे था, लेकिन वो काफी मायूस थे, डिमोरलाइज थे। हाँ, तो देवीलाल ने फिर कहा शरद पवार के वहाँ फोन मिला, मैं आ रहा हूँ, मैं बॉम्बे आया हूँ, क्या मुझे पता है साहब, आ जाओ आप। फिर उनके घर गए, वो सीएम हाउस में महाराष्ट्र गए, और उनको जाके कहा, फिर उनकी सेफ्टी है। वो लोग भी चो देवीलाल को फंडिंग करते थे कि चो साहब जो चीज़ लोगे, आपने हमारा बहुत कुछ किया, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को, और बहुत चंदा चो देवीलाल को आया। चो देवीलाल ने ओपनली कहा कि सबके सामने लूंगा इनको, ये कितने भी लीडर है जितने जनता दल के बने हैं, आप किसी से बोलो, मेरे सामने वो बोल के दिखाए, मेरे को उनकी हर एक एक चीज़ का पता है। ये आज तो कह देते ना भी हम ये बन गए, ये है वो, मैं जानता हूँ इनकी हैसियत और इनकी वो जो इन्होंने क्या लिया क्या दिया, मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें। चलो मैं ये चीज़ों का मेरा भी एक धर्म बनता है। एक वो जब वो प्रधानमंत्री थे तब एक खबर भी छपी थी, कहीं विदेश के दौरे पे जा रहे थे, तो एक खबर छपी अखबारों में कि उनकी अफीम पे कुछ झगड़ा हो गया। बहुत सारा ये क्या मतलब, आप तो बहुत नजदीक रहे हो, वो इस दुनिया में नहीं, मैं दवाई सारी में देता था। ये मतलब सच्चाई थी इस बात में कि वो अफीम लेते थे? ये सिर्फ जो बंसीलाल का प्रोपगंडा था। अच्छा, प्रोपगंडा था ये सारा मैटर। बंसीलाल कह देते हैं, जो बंसीलाल भी तो देवीलाल अफीम खा के सोते रहते, कहाँ अफीम खाने वाला आदमी इतने ऊपर पहुंच जाए। फिर जो अफीम खड़ा आदमी होता है वो इमरजेंसी में, हमारे परिवार के 3 लोगों ने जेल काटी है,
चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मेरे चाचा जगदीश चंद्र। जब 19 महीने बंसीलाल जी के राज में जेल काटी है, तो बंसीलाल फिर वो अफीम वाला आदमी तो एक दिन ही उसको ना मिले, उसी दिन वो 4 दिनों में वो तो बीमार होके मर जाता आदमी। मतलब ये प्रायोजित खबरें ये होती थी। सब प्लांटेड खबरें होती थी। और वो जाने वाला टूर मैं बता देता हूँ आपको, उसमें मैंने भी जाना था। मेरा पासपोर्ट एक रात में बना। अच्छा, एक रात में मेरा पासपोर्ट वो बन तो गया। उप प्रधानमंत्री की पी का हाँ, तो 1 घंटे में बढ़ जाएगा। हाँ, इनका वो डिप्लोमेटिक पास था, सारी तैयारी थी। तो मैंने पूछा, वो उनके होते थे हर्षवर्धन, एसके मिश्रा जी भी तब उनके हाँ ऑफिस वो थे। एसके मिश्रा जी उनके जो एग्रीकल्चर थे ना, उनके पास डिपार्टमेंट, उसके सेक्रेटरी थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे जो साहब, ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है। क्या हुआ कि भी मेरे को इतना जो पता है वही बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे को कहा कि चल विदेश चलना थे, मैं तैयार हो गया। फिर मैं मार्केट में जाने लगे। मैंने उससे हर्षवर्धन जी से पूछा, मैं हर्षवर्धन जी जो पीएस थे उनके प्रिंसिपल, कि कैसे कपड़े पहनते हैं। हाँ, मैंने बताओ जी सर्दी है वहाँ, क्या बोले वहाँ तो बड़ी बर्फबारी है, आप वो लेके जाओ ट्राउजर। वो मैंने खरीदा। उसके 2 दिन बाद में वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे पता नहीं वो कैसे कैंसिल हुआ, फिर कैंसिल हो गया। उसका लिख रखा है मिश्रा जी ने, मिश्रा जी ने ही रिक्वेस्ट करी। हाँ, आके अपनी किताब में लिख रखा है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने लिखा है। अब वो चोई साहब के पास आए, चोई साहब ने उनको दही और मक्खन खिलाया। हाँ, हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी चाह रहे हैं कि आप अभी इसको टाल दो। टाल दो। फिर हो सकता है उन्होंने टलवाया। पर उन्होंने कहा कि मैं क्यों टाल दूं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, आपका वहाँ जो स्वागत है वो उस देश के राष्ट्रपति नहीं करेंगे, और चंद्रशेखर जी नहीं चाहते कि आपका स्वागत उस देश के राष्ट्रपति ना करे। तो वो इस बात पे एग्री हुए, हाँ मेरा स्वागत तो राष्ट्रपति करना चाहिए। तो तब उन्होंने टलवाया था। उन्होंने बकायदा किताब में लिख रखा है। अच्छा, लिख रखा है। मुझे पता नहीं उसका डिटेल का, मुझे ये पता है प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हालांकि वो बाद में गए फिर किसी और हाँ, कोई ओस्लो कंट्री है, वहाँ गए थे। कोई किंग था, उससे एक जो साहब की मैं बताऊं, वो बड़े दूरदृष्टि थे। उनको बहुत एडवांस हर चीजों का पता होता था। पढ़ने लिखने का तो शौक नहीं रखते थे, किताबें तो नहीं पढ़ते थे। नहीं, किताबें वो पढ़ते थे जो इंडिया टुडे, इलस्ट्रेटेड वीकली है, जो भी पत्रिकाएं, मतलब पत्रिका। हाँ, वो मेरे को क्या है, वैसे बुक्स नहीं पढ़ते थे वो चाहे सीएम थे या नहीं थे, चाहे उप प्रधानमंत्री थे या नहीं थे, तो वो पास बिठा लेते थे। तो मैं उनके बराबर नहीं बैठता, नीचे फर्श पे बैठ जाता था। और यूं लगा लिया, और या फिर वो बेड पे सो रहे हैं, तो वो लोरी कहते थे हम उस भाषा को। अखबार पढ़ना मैंने शुरू कर दिया, सारा अखबार पढ़ूंगा मैं। वो सोच लेंगे, सुन भी लेंगे, उनको नींद भी आ जाएगी। ये सिस्टम था उनका। पढ़े जाते हो। हाँ, पढ़ने वाला पढ़ो, 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो ये उनका था। चौधरी साहब पंजाब में उग्रवाद था बहुत ज्यादा। तो वीपी सिंह की इन लोगों की चाल थी कि चौधरी देवीलाल को कहा गया, चौधरी साहब को, कि जी आप पंजाब जो समस्या है इसको सोल्व करने में आपको ऑल इन ऑल पावर आपको देते हैं, आप करो। बोले ठीक है, मैं बाद में देखूँ। जी आप तो उस टाइम के ज्वाइंट में ले रहे हो, आप पंजाब में रहे हो, अकाली लीडरशिप आपकी बड़ी नज़दीक है, और सारा सिस्टम ये। चौधरी साहब ने पता नहीं कैसे वो रिपोर्ट ली कि जी ये तो पंजाब में इतना फैल चुका है उग्रवाद कि हर घर में AK-47 है, उसको नए लड़के छोड़ नहीं सकते। वो पकड़ के रखेंगे, या वो लड़के मरेंगे या उनके सामने वाला मरेगा, चाहे फोर्स है कोई और है, ये यूं नहीं दबेगा। तो फिर चौधरी साहब ने वीपी सिंह को ये कहा, मैं ये समस्या, मैं इसका पॉलिटिकली हल निकाल दूंगा। पॉलिटिकली चौधरी साहब ने फार्मूला बनाया, अपने इसको सिमरनजीत सिंह मान को चीफ मिनिस्टर बनाओ, बादल साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ भारत सरकार में, और सुरजीत सिंह बरनाला को गवर्नर बना दो, और सिमरनजीत सिंह के हाथों में उसकी देख रेख में इलेक्शन करवा दो। तो वो फिर चौधरी साहब ने बिल्कुल इसको हाँ नहीं भरी। वीपी सिंह की बात में चौधरी देवीलाल से पीछे थे कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकली लेवल से इन्हीं की सरकार, इनको दो, इन्हीं के कहने से इलेक्शन करा दो। वो मानी नहीं। वो तो चाह रहे थे भी उग्रवाद को सख्ती से कुचले। वो तो उनको आगे करना चाह रहे थे। आगे करना उसको। अच्छा, बादल जी की, जो प्रकाश सिंह बादल जी हैं, और चौधरी देवीलाल की दोस्ती की, इन परिवारों की शुरुआत इन दोनों के बीच में हुई थी। मैं बताऊं, चौधरी साहब की मुलाकात ये ज्वाइंट पंजाब में ही होगी थी। अच्छा। बादल साहब सन 57 में पहला इलेक्शन जीतते हैं, चौधरी देवीलाल सन 52 में जीतते हैं। तो एक ही असेंबली होती थी। अच्छा, तभी दोस्ती होगी। तभी दोस्ती अब भी चल रही थी, मतलब अब लास्ट तक। बादल साहब
की बात करते थे, उनका बातों का मुझे पता नहीं होता था। हाँ, मुझे इतना पता था जब बादल साहब को सन 1987 में इनके पूरे परिवार को हरियाणा सरकार की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 30-40 गनमैन परमानेंट दे देगी। रखे थे। हाँ जैसे अभी सुखबीर जी ने हरियाणा में दे रखा। हाँ, वो तो फिर करते हैं ना भी, वो तो देखो फिर चो साहब का बादल साहब का बहुत अच्छा रिश्ता था, अलग अलग स्टेट अलग अलग मुद्दे, उसके बावजूद दोस्ती रहना बहुत बड़ी चीज़ है, वो निभाते थे चो साहब। चो देवीलाल टोटली ही पॉलिटिकली संघर्ष के आदमी थे।